प्रियमित नमस्कार। आज हम एलआईसी की अत्यंत पॉपुलर न्यू मनी बैक पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, जिसका टेबल नंबर है 920। उदाहरण के सहित हम इसका पूरी जानकारी आपको देंगे और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे और अन्य पैरामीटर्स क्या क्या हैं, इसकी विस्तृत रूप से आपको जानकारी देंगे। मित्रों, ये एक बहुत बेहतरीन पॉलिसी है। कृपया ध्यान से इसको सुनिएगा और अगर कोई आपको क्वेरी हो तो मेरे नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको प्लान बताता हूँ। प्रिय मित्र, ये न्यू मनी बैक पॉलिसी है जिसका टेबल नंबर है 920 और ये स्पेशली 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग में बहुत पॉपुलर है, क्योंकि इसमें कम समय में मनी बैक मिलता है और रिस्क कवर भी चलता रहता है। पूरे समय श्योर्ड का मनी बैक मिलने के बाद भी पूरे समय श्योर्ड का रिस्क कवर चलता रहता है, इसलिए यंग जनरेशन में बहुत पॉपुलर है। इसमें 3 बार 20% मनी बैक मिलता है और मैच्योरिटी पे 40% और बोनस मिल जाता है। तो जिंदा रहने पे 20% 5 साल बाद मिलता है और मैच्योरिटी पे 40% और फाइनलाइजेशन बोनस जो भी होता है वो मिल जाता है। तो इस वजह से ये यंग जनरेशन में काफ़ी पॉपुलर प्लान है। और दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि 20 साल की पॉलिसी, लेकिन प्रीमियम चूंकि इसमें 15 ही साल देना है तो 5 साल का प्रीमियम हॉलीडे भी रहता है। ये भी एक बड़े फ़ायदे की चीज़ है। और अगर आप 1 फरवरी के 2020 से जो ये टेबल जो चल रही है इसमें ऋण और सरेंडर 2 साल बाद ही कर सकते हैं, जबकि उसके पहले जो है ऐसा नहीं था। तो ये भी एक बहुत बड़ी सुविधा है। हालांकि हम समर्पण को कभी भी इनकरेज नहीं करते हैं, लोन लेके भी काम चल सकता है। कर लाभ की जहाँ तक बात है तो जो प्रीमियम जमा होता है उसमें 1.5 लाख तक एटीसी में छूट मिलती है और जो एसबी पेमेंट या मैच्योरिटी या डेथ क्लेम होता है वो किसी भी टैक्स की लायबिलिटी से सेक्शन 10(10)(d) के अंतर्गत मुक्त होता है, जो कि एलआईसी की पॉलिसियों का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। अच्छा, ऑन डेथ इसमें विशेष चीज़ होती है, क्योंकि सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस वेस्टेड बोनस मिल जाता है। लेकिन इसमें क्या प्रावधान है कि इन केस ऑफ रिस्क डेथ 125% मिलेगा सर। 100% का बीमा होगा, 125% मिलेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा इसका बेनिफिट है कि 10 लाख की पॉलिसी में 12.5 लाख का रिस्क कवर रहेगा। ये है। और जहाँ तक प्रीमियम अवधि की बात है, मैंने पहले बताया आपको कि 15 साल आपको प्रीमियम देना है और 20 साल तक ये रिस्क कवर करेगी। पूरे आपको बोनस 20 साल का मिलेगा और पूरे टर्म में आपका रिस्क कवर रहेगा। एज ग्रुप जो इस पॉलिसी को ले सकता है वो 13 से लेके 50 वर्ष तक का एज ग्रुप ले सकता है। जहाँ तक बीमा धन की बात है तो कम से कम बीमा धन इसमें 1 लाख का हो सकता है, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। बस ये है कि आपको अगर ज़्यादा का बीमा कराएंगे तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा इनकम का। वैसे सालाना इनकम का 10 गुना हो सकता है। जहाँ तक प्रीमियम भुगतान विधि की बात है, सालाना, छमाही, तिमाही और मासिक न्यास के माध्यम से सारी प्रीमियम भुगतान के विकल्प मौजूद हैं। तो ये भी कोई समस्या की बात नहीं है। अब मैं आगे आपको एक उदाहरण के माध्यम से इस पॉलिसी के और फीचर्स बताऊंगा। ये 30 वर्ष की उम्र पे लिया है सर। टेबल नंबर है 920 और न्यू मनी बैक पॉलिसी है। ये टर्म इसका 20 साल है और प्रीमियम पेइंग टर्म है 15 साल। बेसिक सम एश्योर्ड लिया गया है 10 लाख और एक्सीडेंटल का भी इसमें डबल एक्सीडेंटल का 10 लाख है। अब इसका बात आती है प्रीमियम की, तो मंथली मोड अगर लेते हैं तो लिया है इसमें 6,732 है, जो कि एनुअलाइज रूप से 80,783 हो जाता है। और इसमें पहले साल 6,732 प्रीमियम देना होगा, यानी फर्स्ट ईयर का प्रीमियम 6,732 होगा, जो कि सेकेंड ईयर में घट के 6,587 होगा, फिर 6,587 ही रहेगा। इसी प्रीमियम को अगर हम डेली बेसिस पे देखें
216 रुपये हो जाएगा। और अगर मंथली तो मैंने जैसे पहले बताया 6,732, और क्वार्टरली तिमाही यानी कि 20,195, हाफ ईयरली में 39,975, और ईयरली में 79,125 रुपया प्रीमियम इसका हो जाएगा। सर बोनस जो लिया गया 39 के रेट पे लिया गया है, और फाइनल रजिस्ट्रेशन बोनस 40 के रेट पे लिया गया है। ये मैंने LIC की पिछली परफॉर्मेंस के आधार पे लिया है। उम्मीद है कि भविष्य में भी परफॉर्मेंस ऐसी ही रहेगी, और लेकिन फ्यूचर की गारंटी पास्ट से नहीं दी जा सकती है, जैसे और चीज़ों में होता है इसमें भी वैसे होता है। तो ये इस पे डिपेंड करता है, LIC के परफॉर्मेंस पे, उसके आधार पे किया गया। आम तौर पे बोनस बहुत चेंज नहीं होता है, 20 साल के टर्म में जो होता है वो वही रहता है सर। तो ये है। अब बात कर लेते हैं मेडिकल की। इसमें FMR आ जाएगा 10 लाख की पॉलिसी में, जो कि नॉर्मल मेडिकल के अंतर्गत बीमा ये आसानी से हो सकता है 10 लाख का। अब इसके बाद आते हैं कवरेज के ऊपर। नेचुरल डेथ में क्या इंश्योरेंस की स्थिति बनती है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये पॉलिसी 10 लाख की पॉलिसी रिस्क की स्थिति में 12.5 लाख कवर कर रही होती है। तो बोनस मिला के 12,99,000 से इसका रिस्क कवर शुरू होता है। 10 लाख की पॉलिसी है सर, और ये बढ़ता बोनस की वजह से बढ़ता 20,70,000 तक चला जाता है। अब इसके बाद डबल एक्सीडेंटल की बात आती है, तो ये भी जो है 22,99,000 से शुरू होकर बढ़ता 30,70,000 तक चला जाता है। अब इसके बाद प्रीमियम की बात आती है। 80,772 पहले साल होता है, सेकेंड ईयर से 79,044, यानी कि टोटल 15 सालों में जो प्रीमियम हम पे करते हैं ये है 11,87,388 15 वर्षों में। और इसके एवज में जो हमको मिलता है 5 साल बाद मिलता है सम एश्योर्ड का 20% यानी कि 2 लाख। फिर 10 साल बाद मिलता है सम एश्योर्ड का 20%, फिर 15 साल बाद, और उसके बाद 16 से 20 तक कोई प्रीमियम नहीं लगता है, जबकि हमारा रिस्क कवर चल रहा होता है, पॉलिसी बोनस अर्न कर रही होती है, और मैच्योरिटी के टाइम हमको 12,20,000 मैच्योरिटी मिल जाती है। और अगर बीच में मैंने मनी बैग लिया है, अगर कोई रिस्क होता है तो वो मनी बैग को उसको नहीं जोड़ा जाता है, फिर वो पूरे, जैसे मान लिया 2 मनी बैग मैंने ले लिए हैं, तो वो तब भी जब क्लेम की बात आएगी तो 12.5 लाख के हिसाब से मिलेगा। अब यह बात आती है कैश वैल्यू की। कैश वैल्यू और लोन वैल्यू 2 वर्ष बाद 47,000 से शुरू होकर बढ़ता ये 20वें साल तक 9,42,000 तक चला जाता है। तो ये प्लान था। और हाँ, इस बीमे के लिए डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी आपको, आधार, पैन, फ़ोटो, कैंसिल चेक या कैश, जो भी आपको मुहैया करा सके आप, उससे ये बीमा हो जाएगा। अगर चाहे तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल करके अपने रिक्वायरमेंट बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं सर। और अपने साथियों को भी इनकरेज करें। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जल्दी ही मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू साथियों।